टू मॉड्यूल टू ऑफ प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स। आई होप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स को फॉलो कर रहे हो। जो मैंने आपको लाइक रिसोर्सेस शेयर किया था, एक तो एक वीडियो लेक्चर एंड दूसरा एक मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था, डॉक्यूमेंट शेयर किया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको फिल आउट करना था। तो जैसे ही उसको फिल आउट हो जाए मेरे को बताना, उसको लेके मेरे को डिस्कस भी करना है मीटिंग्स पे एंड पर्सनल मीटिंग्स पे, सो दैट मैं और अच्छे से आपको गाइड कर। आज का ये मॉड्यूल है, इसमें मैं एंटी पोल माइंडसेट के बारे में बात करूंगा कि रिबूट अगर तुम कर रहे हो तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एंड अगर ये माइंडसेट तुमने अडॉप्ट नहीं करा तो लिटरली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, तो उसी एंटी पोल माइंडसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस। लेकिन उस एंटी पोल माइंडसेट को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट द रिबूट। व्हाट इज द रिबूट? रिबूट है क्या एक्चुअली? व्हाई रिबूट? क्यों नो फैप नहीं, क्यों ब्रह्मचर्या नहीं, रिबूट क्यों है? देखो, रिबूट इसलिए इसका नाम रखा गया है, देयर इज अ माई बिलीफ। अगर हम नो फैप करते हैं या ब्रह्मचर्या करते हैं तो उसमें हम लोग एक विल पावर वगैरह का यूज करते हैं। रिबूट इज नॉट जस्ट अबाउट द कोड। ये केवल और केवल कोड के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द जस्ट योर पास्ट। रिबूट का सिंपल सा मतलब है कि नाउ आई एम रिबूटिंग। कभी अपने फोन को पूरा रिबूट करते हो तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी, यानी कि सारी की सारी चीजें साफ हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। रिबूट का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि नया स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट इज नोन एज द रिबूट। एंड दैट्स व्हाई रिबूट, रिबूट का सिंपल सा मतलब है कि यू आर नॉट योर पास्ट। जो भी तुम्हारा पास्ट रहा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा पास्ट था, इट्स ओवर। यू आर क्रिएटिंग योर न्यू वर्जन एंड अब जो न्यू वर्जन तुम क्रिएट करोगे वो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। दैट इज द रिबूट। एंड ये माइंडसेट लेके फर्स्ट ऑफ ऑल चलना है कि रिबूट का डेफिनेशन ही समझना है कि इट्स अ न्यू स्टार्ट एंड आई एम नॉट माई पास्ट, आई एम नॉट माई पास्ट स्टोरी। तुम जो पास्ट में थे वो अब नहीं हो, ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। ओके, इफ यू आर डूइंग द रिबूट थिंग्स। उसके बाद से कुछ एंटी पोन माइंडसेट के बारे में बात किया है। बहुत ज्यादा माइंडसेट चेंज की जरूरत नहीं होती, कुछ दो तीन चीजें ही तुम्हें चाहिए होती है। सबसे पहला तो ये समझो कि तुम अपना ब्रेन नहीं हो, यू आर नॉट योर ब्रेन। जैसे हमने बोला ना कि तुम पास्ट नहीं हो, उसी तरीके से तुम्हें यह समझना होगा कि यू आर नॉट योर ब्रेन। तुम अपना ब्रेन नहीं हो, यू आर वेरी सेपरेट फ्रॉम योर ब्रेन। एंड ब्रेन में एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे एडिक्ट पर्सनालिटी की, यानी कि जो भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सजेस्ट कर रहा है उस पर तुमको बिलीव नहीं करना है। तुम्हें समझना है कि यार इट्स माई ब्रेन बट नॉट मी। ये मेरा दिमाग है बट मैं नहीं हूं वो दिमाग। एंड यू आर अ सुपर कॉन्शियस, जो कि तुमको अच्छा बुरा गलत सही के बारे में मालूम है। तुम्हारे ब्रेन को कुछ नहीं मालूम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हैक किया जा सकता है। जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन है वो तुम नहीं हो। हाँ, जब तक चला रहे हो वैसे चल रहा है, जैसे वो चाह रहा है चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा हैक कर लेगा उसको, वो उस अकॉर्डिंग चलने लगेगा। सेम भी तुम्हारे ब्रेन के साथ है। एंड पोर्न इंडस्ट्री ने, पोर्न ने तुम्हारे ब्रेन को हैक कर लिया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड कभी भी तुम्हारा ब्रेन कुछ भी सजेस्ट कर रहा है तो उसको तुरंत मत लो। अपने हर एक बिलीव्स, अपने हर एक थॉट एंड अपने ब्रेन के हर एक सजेशंस को चैलेंज करो। डोंट बिलीव कि नहीं नहीं यही सही है यही गलत है। चैलेंज इट, चैलेंज इट, चैलेंज इट। चैलेंज करने का तुमको जो है एक वो रखना हो। तो ये फर्स्ट माइंडसेट जो है एंटीपोन माइंडसेट, अगर डेवलप करना है तो ये चीज समझना हो कि आई एम नॉट माई ब्रेन एंड आई डोंट ट्रस्ट माई ब्रेन। मैं अपने ब्रेन को कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा एंड ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। डू यू नो व्हाई? तुमने देखा होगा कि ये साला उसी टाइम धोखा देता है जब तुम्हारे को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, सामने बंदा है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो इस पे कैसे तुम ट्रस्ट कर सकते हो? तो मैं समझना है कि आई एम नॉट ब्रेन, इट्स टूल्स। एंड ये अभी जो है किसी चीज में एडिक्ट हो गया, मेरी एडिक्ट पर्सनालिटी बन के। ठीक है, तो ये चीज पहली माइंडसेट हो गई। दूसरी माइंडसेट है कि रिबूटर वर्सेस सिविलियन। दोस्त, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस रिबूट जर्नी में है एंड वो एक टाइम के बाद सोचते हैं कि यार मैं ही क्यों इतना टफ हूँ, यार मैं ही क्यों ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूँ यार, मतलब मैं ही क्यों यार सारी चीजें करूँ। मेरा एक दोस्त है वो हिलाता भी है, मॉर्निंग रूटीन भी नहीं करता है, उसके बाद भी खुश है, सक्सेसफुल है। या यार मेरे घर में तो सारे लोग फोन चलाते हैं, मेरे घर में तो ऐसे ही चलता है, सब लोग सुबह इतने रात तक जगते हैं, किसी का मॉर्निंग रूटीन नहीं है। बट मैं क्यों इतना डिसिप्लिन और इस तरीके की चीजें करूँ? या ये कि यार मैं क्यों रात को अगर मेरे को कोल्ड शावर लेने का मन है, अर्जे जा रहा है तो मैं कोल्ड शावर लेने जा रहा हूँ, तो मैं लोग कह रहे हैं पागल है क्या तू, क्यों कोल्ड शावर ले रहा है, रात को क्यों ले रहा है, या सुबह जग के क्यों इतना रनिंग करने जा रहा है। बहुत बार ऐसा लगेगा। तुम्हें समझना है कि दे आर सिविलियन। देखो, बड़ा डिफरेंस अच्छा होता है एक आर्मी पर्सन में जो आर्मी या स्पेशल फोर्स में होते हैं एंड एक सिविलियन। मेरे घर में मेरे अंकल जी हैं, वो सीआरपीएफ में है।
तो उनके बच्चे जब भी आते हैं तो वो एक लाइक उनका जो आर्मी का स्कूल होता है उसमें वो पढ़ते हैं, तो वो लॉट ऑफ दे से कि भैया सिविलियन ऐसे सिविलियन वैसे, मैं समझ नहीं पाता था कि ये सिविलियन और क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि आर्मी पर्सन्स का एक अपना रूल्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी अपनी स्कूल है, उनकी अपनी हॉस्पिटल्स है, एंड उनका अपना एक रूल है, उस हिसाब से वो जीते हैं। उनका अपना ये इतने बजे उठना है, ये करना है, दैट्स इट। सिविलियन क्या करते हैं उससे उन्होंने अपने आप को उससे सेपरेट कर लिया है। उसी तरीके से तुमको अपने आप को बाकी के सिविलियन से, ये तुम्हारे घर में लोग फोन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम्हारे घर में लोग कब जगते हैं नहीं करते हैं, तुम्हारे घर के लोग क्या करते हैं, तुम्हारा दोस्त क्या करता है, इससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो सिविलियन है। तुम्हें सिविलियन नहीं बनना है, तुम्हें एक और सिविलियन नहीं बनना है, यू हैव टू बी स्पेशल एंड यू आर रिबूटर। तो कभी भी तुम्हारे अंदर डाउट है कि मैं ही क्यों इतना करूं, मैं ऐसे क्यों करूं, मैं वैसे क्यों करूं, बिकॉज यू आर रिबूटर, यू हैव टू डू दैट। तुम्हारे सर्टेन बाउंड्रीज हैं जैसे आर्मी पर्सन के होते हैं, तुम्हारे सर्टेन नॉन नेगोशिएबल्स हैं जैसे आर्मी पर्सन के होते हैं। तुम कुछ चीजें नहीं कर सकते, तुम कुछ चीजें जरूर कर सकते हो। तो वो चीजें लाइक तुम फोन स्क्रॉल नहीं कर सकते जैसे सिविलियंस करता है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बी किल्ड, दिस टाइप टाइप ऑफ थिंग। तो हमें सिविलियन और अपने आप में डिफरेंस रखना चाहिए। कभी भी दोस्त तुम्हारा कुछ भी कर रहा है, ये हो रहा है, एंड तुम्हारा ब्रोन बोल रहा है कि यार तुम क्यों इतना हार्ड कर रहे हो, तुम भी तो एंजॉय कर सकते हो, रात को तो तुम भी जग सकते हो, तुम बोलोगे नहीं वो सिविलियन है वो ये कर सकता है, उसके लिए नॉर्मल है। मैं रिबूटर हूँ एंड रिबूटर डोंट डू दैट। रिबूटर्स का अपना कोड ऑफ कंटेंट कंडक्ट होता है, दे फॉलो दैट। ओके, तो ये माइंडसेट लेके चलना है। दूसरी और तीसरी माइंडसेट ये है कि यू आर नॉट एडिक्ट। तो ये समझना होगा कि तुम एडिक्टेड नहीं हो फोन के। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुम एडिक्टेड होते तो तुम प्रोजेक्ट फिनिक्स में आते ही नहीं। अगर तुम एडिक्टेड होते तो तुम मेरे साथ कभी कनेक्टेड होते ही नहीं, तुम आज भी फोन देख रहे होते। योर वन पार्ट ऑफ ब्रेन, तुम्हारा एक पर्सनालिटी है, एक एडिक्ट पर्सनालिटी है जो कि इस फोन का एडिक्टेड है, एंड तुम्हारी जिम्मेदारी है उस एडिक्ट पर्सनालिटी को ठीक करने का। जैसे मैं तुमको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से तुमको उसको गाइड करना है, उसको सजेस्ट करना है, उसको समझाना है, उसके साथ मिलके काम करना है, ना कि उसके अगेंस्ट जाके, एंड उस एडिक्ट पर्सनालिटी को तुमको ट्रीट करना है। ये चीज तुमको समझना हो। यू आर नॉट एडिक्ट, योर वन सब पर्सनालिटी इज एडिक्टेड। जैसे बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, तुम किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए स्टूडेंट हो, किसी के लिए टीचर हो, किसी के लिए बॉयफ्रेंड हो, किसी के लिए गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो तुम, बट सबके लिए तुम्हारी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, एंड तुम सबके सामने अलग अलग बिहेव भी करते हो। उसी तरीके से तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम्हारी एक पर्सनालिटी पूर्ण एडिक्ट है, एंड वो इस तरीके से करती है। तो तुम पूरा का पूरा होल, यू आर नॉट एडिक्टेड, योर वन पर्सनालिटी इज एडिक्टेड, एंड उसी पर्सनालिटी को तुमको ट्रीट करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द स्टेप्स यू आर टेकिंग इज दैट द थिंग्स यू आर डूइंग। उसके अलावा तुमको ये समझना चाहिए कि एट द एंड चार्ज तुम्हारे पास होता है, तुम ही इंचार्ज हो, तुम ही बॉस हो अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, खुद के बॉस तुम ही हो। अल्टीमेट जो सबसे ऊपर वाले सीट पे है वो तुम ही बैठे हुए हो, तुम ही इंचार्ज हो। लिटरली तुम्हारा ब्रेन तब तक पूर्ण नहीं, मतलब तुम्हारा ब्रेन तब तक कुछ चीजें नहीं कर सकता जब तक तुम डिसाइड ना करो। डिसीजन तुम लेते हो, मतलब तुम बहुत देर तक फाइट कर सकते हो, और एट द एंड तुम डिसाइड करते हो कि नहीं, आई एम डिसाइडिंग टू डू दैट। तो चूज करना, देखो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन होता है, ये चीज समझना हो कि यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, एंड उन ऑप्शंस में से चूज करने की पावर भी तुम्हारे पास होती है, एंड उसे तुम्हें चूज करना है। तो जब भी तुम्हारा अर्जेज वगैरह आए तो देखो कि यार आई हैव टू ऑप्शंस, एंड मैं क्या चूज कर रहा हूं, वही होगा। कॉन्शियस रहो, एक्सटर्नलाइज करो खुद को, एंड चूज करो कि क्या तुम चूज कर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन चार्ज। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू आर इन चार्ज, एंड तुमसे कोई दूसरा कुछ करा नहीं सकता, वो तुम्हारा डिसीजन होता है जो तुम करते हो। ये चीज तुमको समझना होगा। सेकेंड लास्ट जो हमारा एंटीपोड माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि स्लिप एंड रिलैप्सेस आर जस्ट डेटा, नथिंग एल्स। स्लिप एंड रिलैप्स को हमें डेटा की तरीके से लेना है, इसके लेके हमें इमोशनल नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया अगर मैं इसको डेटा लूंगा तो मैं डेली रिलैप्स करूंगा, क्योंकि ये तो जस्ट डेटा है। नहीं, तुम्हें अपने माइंडसेट को समझना होगा, तुम लाभक नहीं हो, बुर्बक नहीं हो, समझे? यू आर नॉट डम मैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर फॉलोइंग होल द प्रोसेस टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। स्लिप एंड रिलैप्स का डेटा का मतलब यह है कि अगर मेरा स्लिप हुआ तो मैं एक हफ्ते तक उस इमोशंस में नहीं रहूंगा कि हाँ मैंने तो स्लिप कर दिया, हाँ मैंने तो रिलैप्स किया। स्लिप हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, मेरा स्लिप हो गया, मेरा रिलैप्स हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द नाउ आई एम गोइंग टू टेक द डेटा। डेटा लिया, उसको ग्रुप में शेयर किया, अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को शेयर किया, उससे चीजें लर्न करी, एंड नेक्स्ट मोमेंट से ही अपनी चीजें स्टार्ट कर दी। जो आज का काम था वो होना चाहिए। आई डोंट गिव अ फक टू द
दिस स्लिप एंड रिलैप्स लिटरली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे ब्रेन पे, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल होता है कि हम सेम और गिल्ट में चले जाते हैं। तुमको समझना होगा कि जस्ट डेटा, इससे मेरे को लर्न करना था, मैं लर्न किया एंड उसके बाद से कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इस माइंडसेट को लेके कहते हैं नहीं भी, अगर मैं गिल्टी नहीं फील करूंगा तो मैं इस एडिक्शन से बाहर कैसे आऊंगा। पिछले 10 सालों से तुम सिर्फ गिल्टी फील कर रहे हो हर एक रिलैप्स के बाद, क्या फायदा हो गया उससे? कुछ नहीं फायदा हुआ ना। गिल्ट फील करा के खुद को कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, तुम्हें इससे सीखना है, उसके अराउंड एक्शंस लेने हैं। गिल्ट फील करा के खुद को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट एडिक्टेड। तो तुम की गाली किसको दे रहे हो? अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। स्लिप एंड रिलैप्स को डेटा लेना है, उस डेटा का यूज करना है टू फर्दर प्रिवेंट द रिलैप्सेस एंड ऑल। एंड कभी भी जब भी तुम्हारा स्लिप एंड रिलैप्स हो तो उसके बाद से आई विल सजेस्ट कि जैसे स्लिप एंड रिलैप्स को डेटा बनाया एंड थोड़ा सा नहा वहा लिया, नहाने के बाद लाइक पानी वानी से नहा लिया, नहाने के बाद थोड़ा सा अपने आप पे परफ्यूम वगैरह मार लिया कि थोड़ा सा एक न्यू वाली फीलिंग हो। ये साइकोलॉजिकल है कि एक नया फीलिंग आ जाए, क्योंकि नाउ आई एम नॉट दैट। अगर दाढ़ी बाड़ी नहीं बनाया बहुत दिन से, तुरंत ट्रिम करो, बाल बनवा लो एंड नहा वहा लो, साबुन से नहा लेना एंड सेंट वगैरह मार के बैठ जाना, एंड नाउ यू आर अ न्यू। स्लिप गॉन, रिलैप्स गॉन, नाउ यू आर न्यू। ये साइकोलॉजिकल है बट ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा एंटीपोन माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए फक द फीलिंग, डू द वर्क, दिस इज द वे। देखो इस पूरे के पूरे एडिक्शन के जर्नी में, रिबूट की जर्नी में, तुम्हें बहुत सारी चीजें करने का मन नहीं करेगा। नहीं मन करेगा भाई मॉर्निंग रूटीन करने का, बिकॉज यू आर लेथार्जिक। तुम्हारा पूरा का पूरा अभी तक का जो रूटीन है वो फकिंग इसी तरीके का है, लेथार्जिक रूटीन है। तो बहुत सारी चीजें करने का माइंड मन नहीं करेगा एंड इट्स ओके। बट तुम्हें समझना है कि इस मन की ही तो हमें नहीं सुननी है। जब भी तुम कह रहे हो कि नहीं भैया मेरे को फील नहीं आ रहा है आज ये करने का, फक दैट फीलिंग, डू द वर्क। जो डिसाइड किया है वो होना चाहिए, तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल्स होना चाहिए। अंडरस्टैंड? फक द फीलिंग, डू द वर्क, दैट इज द वे। तो ये कुछ एंटीपोन माइंडसेट थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे माइंडसेट हैं। मैं ऑलरेडी शेयर करते रहता हूं एंड आई होप यू आर फॉलोइंग दिस माइंडसेट। इनको लिख के अपने आप से ही रिपीट करना एंड ये पर्टिकुलर वीडियोस का लिंक तुम्हारे पास हमेशा के लिए एक्सेसिबल रहेगा, केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि ये अनलिस्टेड वीडियोस हैं तो ये तुम्हारे पास ही केवल एक्सेस रहेगा। एंड इसको टाइम टू टाइम आके सुनना कि यार माइंडसेट क्या होना चाहिए। एंड एट द एंड ये समझो कि यू आर इन चार्ज, तुम ही बॉस हो, तुम जो डिसाइड करोगे वही होगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आई एम होपिंग दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। along with that, let's meet on the meeting, we will share each and everything. Thank you so much, bye bye.